टाइम था जब फीमेल्स को बचपन से ही ये सिखाया जाता था कि उन्हें लाइफ में एडजस्ट कैसे करना है। पेरेंट्स घर पर ही उन्हें ये ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया करते थे कि दूसरों की पसंद और नापसंद का ख्याल कैसे रखना है, खुद से पहले दूसरों के बारे में सोचना है। खासकर लड़कियों को इस बात की खास ट्रेनिंग दी जाती थी कि उन्हें अपने इन लॉज की फैमिली में कैसे एडजस्ट करना है। ये बचपन से ही किसी न किसी रूप में सिखाया जाता था और इसमें कोई बुराई भी नहीं है। पर ऐसी कोई भी ट्रेनिंग या एजुकेशन लड़कों को नहीं दी गई और इसका रिजल्ट ये हुआ कि अब वो लाइफ में अकेले होते जा रहे हैं क्योंकि वो इस फील्ड में कहीं पिछड़ गए। हेलो, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल रश्मि सहरावत पर। आइए आज बात करते हैं कि आखिर आदमी डे बाय डे अकेले क्यों होते जा रहे हैं। एक खास क्वालिटी जो परिवार में खुशी से रहने के लिए बहुत जरूरी होती है वो सीख ही नहीं पाए क्योंकि इस बात की तरफ ध्यान ही नहीं दिया गया। बाय डिफॉल्ट ये मान लिया गया कि ये तो सिर्फ फीमेल्स का ही काम है। फिर वक्त बदला, परिस्थितियां बदली और सोसाइटी का माइंडसेट भी बदल गया। समाज में फीमेल्स को भी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने की जरूरत समझी जाने लगी। तब जब औरतों के साथ फिजिकल और मेंटल वायलेंस के केसेस बढ़ने लगे, पेरेंट्स को लगने लगा कि अब उन्हें अपनी बेटों के साथ साथ अपनी बेटियों के कैरियर पर भी ध्यान देना जरूरी है क्योंकि उन्हें बेटियों को ना पढ़ाने और उनके सेल्फ डिपेंडेंट ना होने के रिजल्ट्स दिखने लगे कि किस तरह से सारे एफर्ट्स करने के बाद भी वो लड़कियों को एक सुरक्षित जीवन नहीं दे पा रहे थे। वैसे ये कोई यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं है, इसका उल्टा भी देखने को मिलता है, पर बहुत कम। मेजॉरिटी में फीमेल्स को ही सफर होते हुए पाया जाता है। ज्यादातर औरतें ही मोस्ट ऑफ द केसेस में एडजस्ट करती हैं, चाहे वो फैमिली मेंबर्स के साथ हो, बच्चों की जिम्मेदारी को लेकर हो या फिर अपने कैरियर को लेकर हो। हमेशा फीमेल्स को ही कॉम्प्रोमाइज करने या एडजस्ट करने को कहा जाता है या उम्मीद की जाती है। इसका कारण ये हो सकता है कि वो बाय नेचर वो ज्यादा इमोशनली और मेंटली स्ट्रॉन्ग होती हैं कंपैरेटिवली मेल्स के। इसी वजह से फीमेल्स एक साथ इतनी सारी जिम्मेदारियां उठा लेती हैं। लेकिन इस वजह से जो नुकसान मेल्स को उठाना पड़ा है वो बड़ा भयानक है क्योंकि अपनी डोमिनेटिंग नेचर की वजह से वो अब अकेले होते जा रहे हैं। उन्हें अब अपनी फीमेल पार्टनर्स का सपोर्ट उतना नहीं मिल रहा है जितनी की जरूरत है। वो सपोर्ट और साथ उन्हें मेंटल और इमोशनल रूप से मिलना बहुत जरूरी है। मेल्स के पहले से भी ज्यादा अकेले हो जाने का एक बहुत बड़ा कारण है रिलेशनशिप्स के स्टैंडर्ड्स का बदलना। क्योंकि आप चाहे आदमी हो या औरत, जब आपकी जरूरत नहीं रहती और आपके ऊपर डिपेंडेंसी नहीं रहती तो फिर आपको लाइकेबल होना पड़ता है, चाहे उसके लिए आपको अपने बिहेवियर में चेंज लाना पड़े या फिर एटीट्यूड में। और फिर इंसान में ऐसी क्वालिटी लानी पड़ती है कि लोग उन्हें पसंद करें। इसके लिए अपने माइंडसेट पर वर्क करना बहुत जरूरी है, पर ये करना मेल्स को बहुत मुश्किल लगता है क्योंकि फीमेल्स अब बहुत हद तक खुद अपनी लाइफ को अच्छे से चलाने के लिए पैसा कमाने लगी हैं, काफी हद तक फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो गई हैं। अब मेल्स के ऊपर उतनी डिपेंडेंट नहीं रही जितनी की पहले रहा करती थी पैसे और प्रॉपर्टी को लेकर। तो अब उनको इतनी जरूरत नहीं है अपने मेल पार्टनर की, तो मेल्स की नेचर को भी सहन करने की उतनी जरूरत नहीं है। तब जब औरतें उनके पास कोई चारा नहीं था, मेल्स की नेचर को सहन किया करती थी क्योंकि वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं थी। तब वो उनका कोई भी बिहेवियर सहन करती थी, तरह तरह के कॉम्प्रोमाइजेस करती थी, मजबूरी थी। देखिए, कोई भी इंसान चाहे वो आदमी हो या औरत गलत बिहेवियर और अन्याय को किसी न किसी मजबूरी में ही सहन करता है, या तो डर से या फिर इनसिक्योरिटी की वजह से। मगर अब फीमेल्स कॉम्प्रोमाइज नहीं करती हैं क्योंकि दे आर इंडिपेंडेंट नाउ। अब वो पहले से काफी ज्यादा अवेयर हैं अपने अधिकारों को लेकर और अपनी लाइफ की प्रायोरिटीज को लेकर। तो अब इस वजह से मेल्स को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी अपने आप को लाइकेबल बनाने के लिए। कुछ आदमियों ने तो अपने आप को बदल लिया है और खतरे की घंटी को समझ लिया है, पर अभी भी कुछ लोग डोमिनेशन वाले माइंडसेट में ही अटके पड़े हैं। अगर आप नहीं बदलेंगे और आपके आसपास के जो आदमी हैं वो नहीं बदल रहे तो फिर वो सूनर और लेटर अकेले हो ही जाएंगे। वक्त रहते बदल लेना चाहिए, इससे पहले कि बहुत लेट हो जाए।
और खुद को फीमेल्स की नजर में लाइकेबल बनाना शुरू कर दें, जिससे वो खुद भी क्वालिटी लाइफ जी सके। शुरुआत में कोई भी बदलाव लाना बड़ा पेनफुल होता है। जैसे जब आप एक्सरसाइज करना शुरू करते हैं या जिम जाना शुरू करते हैं, तो पहले दिन एक्सरसाइज करने के बाद आपकी बॉडी में हर जगह पेन हो रहा होता है, क्योंकि आपको आदत नहीं थी बॉडी को स्ट्रेच करने की और आपने अचानक से ही एक्सरसाइज शुरू कर दी, तो बॉडी को एडजस्ट करने में टाइम लगता है। पर धीरे धीरे जब आप रेगुलरली एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर देते हैं, तो पेन भी धीरे धीरे सबसाइड हो जाता है और आपको इसकी आदत हो जाती है। बिल्कुल इसी तरह शुरुआत में डोमिनेटिंग माइंडसेट को भी बदलना इतना ही मुश्किल लगता है, बड़ा पेनफुल होता है। ये भी बिल्कुल हजारों हड्डियों के एक साथ टूटने जितना पेनफुल होता है, पर बाद में इसका रिजल्ट आपकी मेंटल हेल्थ और लाइफ की हैप्पीनेस के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि इसके बदले में आपको मिलता है अपनी लाइफ की फीमेल्स का इमोशनल और मेंटल सपोर्ट, जो शायद दूसरी बातों से कहीं ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जो लोग जीवन में हमेशा अकड़े रहते हैं, वो अक्सर अपने आखिरी समय में अकेले ही हो जाते हैं। जिस तरह से आप फिजिकल एक्सरसाइज करने के बाद अपनी बॉडी को हल्का महसूस करते हैं, उसी तरह डोमिनेटिंग माइंडसेट छोड़ने के बाद आप अपने ब्रेन और इमोशंस में भी हल्कापन महसूस करेंगे। अपने अच्छे जीवन के लिए आप इतना तो कर ही सकते हैं। टॉपिक अच्छा लगा हो तो कमेंट में अपने विचार जरूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, चेंज योर माइंडसेट एंड बी हैप्पी। नमस्कार।